मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछली क्लास में हमने जो प्रश्नावली 8.1 है इसके सवालों को हल किया है। अब उसमें जहाँ तक हमने सवाल सॉल्व किए उसके आगे से ही अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक उसमें सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से ही इनको आगे सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्नावली हम हल कर रहे हैं इसमें जो हमने पुराने जो नियम हमने 7th चैप्टर में 6th में पढ़े थे, त्रिभुजों का गुणधर्म या त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, इसमें हमने चतुर्भुज की कुछ प्रमेय को हल किया था। उन्हीं को काम में लेते हुए ये सवाल हम हल करते हैं। तो जो चैप्टर हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज होती है, जो उसके नियम होते हैं, जो गुणधर्म हम पढ़ते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में भी अपने को जरूरत पड़ती है। आगे से आगे उनको हम काम में लेते हैं। तो ये जो इसमें हमने प्रमेय सत्यापित करी है, प्रमेय को जो सिद्ध किया है, वो भी हमने सर्वांग समता के नियमों को काम में लेते हुए सिद्ध किया। अब इसके जो गुणधर्म हमने पढ़े चतुर्भुजों के, समांतर चतुर्भुज के, आयत के, वर्ग के, समचतुर्भुज के, तो उन्हीं के आधार पर हम आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से अब अपने को इसमें सॉल्व करना था। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें एक कंडीशन दे रखी है, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। अब नॉर्मली जब हम कोई सवाल हल करते हैं तो उसमें जो कंडीशन हमें देते हैं उन्हीं को काम में लेते हुए, उसी के नियमों को काम में लेते हुए इनको आगे से आगे हल करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज अगर हमें दे रखा है, इसका मतलब इसमें हमें समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों को काम में लेना होगा। तो एक इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इसमें कंडीशन दे रही है कि इसका एक विकर्ण है BD, जिस पर दो बिंदु लेने हैं P और Q। तो सबसे पहले इसका एक विकर्ण बनाते हैं, डायग्राम इसमें बना हुआ है, उसी को हम वापस उसके अनुसार ही बना रहे हैं। समांतर चतुर्भुज है ABCD और इसका विकर्ण BD, जिस पर दो बिंदु हमें लेने हैं P और Q। बिंदु P तथा Q, ये बिंदु P और ये इस प्रकार है कि इन दोनों में भी अगर कोई कंडीशन दे रखी है कि दोनों बिंदु जो है विकर्ण BD पर P और Q, इसमें हमें दिया हुआ है DP जो भुजा है, यहाँ से अगर DP जो दूरी है D और P के बीच की, वो आपको P और Q के बराबर दे रखी है। मतलब DP बराबर PQ, ये भी हमें दिया हुआ है। और उसके पश्चात इसमें कुछ सवाल इसमें अलग अलग दे रखे, तो एक एक सवाल को इसमें हल करते जाएंगे और उसके अनुसार इसमें हम आगे से उसके जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी आगे से आगे हम काम में लेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन तो जो दी हुई कंडीशन ये है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा विकर्ण BD जो है उस पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार है कि DP बराबर DQ, ये हमें दिया हुआ है। दो कंडीशन दे रही है, समांतर चतुर्भुज है और DP का मान बराबर है DQ के। अब इसमें चित्र भी अभी इसको अभी कंप्लीट इसलिए नहीं किया कि जो जो सवाल हम हल करेंगे उसके हिसाब से इसको आगे से आगे बनाते जाएंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें अपने को सिद्ध करना है त्रिभुज APD। तो त्रिभुज APD का मतलब A को P से मिलाना है। तो त्रिभुज APD ये हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज CQB। सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे और पहले क्वेश्चन में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम हमें सिद्ध करना है। तो इसमें कुल 5 सवाल जैसे कि हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हम एक एक सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB, इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। और जब दो त्रिभुज हम सर्वांग सम सिद्ध करते हैं तो सर्वांग समता के नियम के हिसाब से हमें कोई से भी 3 मान बराबर सिद्ध करने होते हैं। 3 भाग हम इनके बराबर लेते हैं, जिसमें कम से कम एक भुजा का बराबर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इनकी तुलना करते हैं। तो एक भुजा जो है DP और BQ, ये तो हमें इस त्रिभुज में बराबर दी हुई है और संगत भुजाओं को अगर हम चेक करते हैं तो DP की संगत भुजा BQ ही है। एक तो हमें जो सवाल है उसके अंदर जो कंडीशन दे रखी है DP बराबर BQ, ये दिया है।
भुजाओं का एक युग्म तो सवाल के हिसाब से हमने बराबर लिखा, तो डीपी भुजा बराबर हो गई बीक्यू। इस त्रिभुज की भुजा डीपी और इसकी भुजा बीक्यू हमें बराबर दी हुई है। अब नेक्स्ट ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो इसके गुणधर्म होते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती है। तो सबसे पहले हम जैसे कि अगर भुजा देखें तो एडी भुजा की सम्मुख भुजा है बीसी, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। और एडी की सम्मुख भुजा सीबी ही है, जैसे तो एडी बराबर सीबी, और कारण होगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो दो भुजाओं को हमने इसमें बराबर सिद्ध किया, एक डीपी बराबर बीक्यू हमें दिया हुआ है, एडी और उसकी सम्मुख भुजा है सीबी, तो ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। अब जैसा कि दो त्रिभुज अगर हम समान सम सिद्ध करते हैं और अगर दो भुजाओं को हमने बराबर सिद्ध कर दिया है, तो या तो तीसरी भुजा बराबर सिद्ध करते हैं या फिर इन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण। तो अगर हम इसकी तीसरी भुजा देखें तो एपी और सीक्यू, ये हमें कोई सवाल में भी नहीं दिया और कोई कंडीशन भी हमें ऐसी नहीं है कि हम इनको बराबर लिख सकते हैं। तो इसके पश्चात हमें केवल एक ही ऑप्शन रखता है कि कोण ही बराबर होगा दोनों भुजाओं के बीच का। तो जो दोनों भुजाएं हमने बराबर लिखी उनके बीच के कोण अगर हम देखें तो एडी और डीपी के बीच का कोण है एडीपी, और सीबीक्यू इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण होगा। तो जब हम ये समांतर चतुर्भुज के लिए तुलना कर रहे हैं तो एडी जैसे कि बराबर है सीबी के, इसी प्रकार एडी को समांतर भी लिख सकते हैं बीसी के, एडी समांतर सीबी, और कारण यही रहेगा समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो एडी बराबर सीबी ये तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, और एडी समांतर सीबी इसका कारण भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। और जब भुजाओं के युग्म समांतर हो तो उनसे बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो कोण एडीपी, कोण एडीपी बराबर होगा कोण सीबीक्यू के। क्रम भी चेक करते हैं, एडीपी सीबीक्यू, सीबीक्यू, और इसका कारण होगा एकांतर कोण। समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा हो गई बीडी, तो इनके अंतर्गत बनने वाले एकांतर कोण बराबर होंगे। तो दो भुजाएं तथा उनके बीच का कोण अगर हमने बराबर सिद्ध किया, इसका मतलब ये त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज होगा सी क्यू बी के, और नियम रहेगा इसका दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण, इसलिए एस ए एस का। तो ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध की। ये इसका पहला क्वेश्चन है। अब इसके बाद इसका जो दूसरा सवाल है, हमें सिद्ध करना है एपी बराबर सीक्यू। तो ये सवाल अगर सेकंड एपी और सीक्यू को बराबर लिखना है, ये तो जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं सीपीसीटी के नियम से। तो सेकंड क्वेश्चन में इसका हम सीधा ही लिख सकते हैं, अतः एपी भुजा बराबर होगी सीक्यू के, और कारण सीपीसीटी। सीपीसीटी शॉर्ट फॉर्म में सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होने की। संगत भाग का मतलब उसकी संगत कोण भी बराबर होते हैं और संगत भाग भुजाएं भी बराबर होती है। 6 भाग हम लेते हैं, इसमें 3 भुजाओं और 3 कोणों की तुलना करते हैं। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई से भी 3 मान हम बराबर सिद्ध करते हैं, और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उसके पश्चात बचे हुए 3 मान भी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उनको भी हम बराबर ले सकते हैं। तो ये नियम है सीपीसीटी का। सेकंड क्वेश्चन इसका हमने डायरेक्ट इसका मान लिखा। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमें त्रिभुज ए क्यू बी लेना है। तो ए क्यू बी ये वाला त्रिभुज हम लेंगे ए क्यू बी, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना अपने को त्रिभुज सी पी डी के, सी पी और डी, ये दोनों त्रिभुज हमें अब सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ए क्यू बी व त्रिभुज सी पी डी है। सेम यही नियम इसमें काम में लेंगे। जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध किया, वैसे ही इन दोनों त्रिभुजों की भी हमें तुलना करनी है। तो सबसे पहले इसमें हम त्रिभुजों की तुलना करते हैं। तो ए क्यू बी
दिया है। सेम वैसे ही जैसे इसमें BQ भुजा और DQ भुजा बराबर होंगी। दूसरी भुजाओं का युग्म समांतर चतुर्भुज है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो AB भुजा बराबर होगी CD के और AB इसकी संगत भुजा CD, और कारण है इसका समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। तो दो युग्म भुजाओं के हमने बराबर सिद्ध किए, DP बराबर BQ दिया हुआ है, AB बराबर CD, ये हमने समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब वापस वही नियम कि जब हम दो भुजाओं को बराबर सिद्ध कर देते हैं तो तीसरी भुजा या उनके बीच का कोण, तो अब हम जैसे ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं AQBOCPD, तो अब इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण उसी प्रकार से ये कोण जो बना हुआ है इसका ये एकांतर कोण होगा, और एकांतर कोण तब ही बराबर हो सकते हैं जबकि वो समांतर भुजाओं के अंतर्गत बनते हैं। अब जैसा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो AB और DCB समांतर होगी, और इसका कारण भी यही समांतर चतुर्भुज है तो उनकी संगत भुजाएं समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। और सेम यही रिजल्ट इसका रहेगा कि AB समांतर DC मतलब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब जब दो भुजाएं समांतर है तो उनके अंतर्गत बनने वाला कोण ABQ, इसलिए कोण ABQ बराबर होगा कोण CDP के, कोण CD और P, और इसका कारण है एकांतर कोण। AB भुजा समांतर है DC के, इसलिए ABQ जो कोण है वो बराबर है कोण CDP के। तो इसमें भी सेम वही नियम, दो भुजाएं और उनके अंतर्गत बनने वाला कोण बराबर है, अतः त्रिभुज AQB ये सर्वांग होगा त्रिभुज CPD के, और इसका नियम भी वही SAS। ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, दो त्रिभुज इसमें सर्वांग सिद्ध किए उसी प्रकार से हमने इनको सर्वांग सिद्ध किया। अब चौथा जो सवाल है वापस वही CPCD के नियम से हम सीधा ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें सिद्ध करना है AQ बराबर CP, तो ये जब दो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो चुके हैं तो इसलिए सीधा ही हम इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं AQ बराबर CP, ये CPCD से सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होने के नियम से ही हम इनको बराबर लिख रहे हैं AQ बराबर CP। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें सिद्ध करना है ABCQ एक समांतर चतुर्भुज है। कोई सा भी चतुर्भुज हम समांतर चतुर्भुज सिद्ध करते हैं तो या तो उनकी संगत भुजाओं के युग्म बराबर सिद्ध करते हैं दोनों युग्मों को, या दोनों ही युग्मों को हम समांतर सिद्ध करते हैं। तो जैसा कि हमने इसको यहाँ पे लिखा है AP बराबर CQ, इसको बोले हम समीकरण 1 डाल देते हैं, और एक हमने यहाँ सिद्ध किया AQ बराबर CP, इक्वेशन नंबर 2 सेकंड वही समीकरण नंबर 2। तो अगर हम इनको देखें चतुर्भुज APCQ, तो इसमें हमने AP को CQ के बराबर सिद्ध किया और AQ को CP के बराबर हमने यहाँ पे सिद्ध किया है। तो इसमें इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो गए। तो अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में सीधा ही लिख सकते हैं, चूंकि AP बराबर CQ ये तो है समीकरण 1 से, और AQ बराबर CP ये भी हमने सिद्ध किया है, AQ बराबर CP ये समीकरण 2 से। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों ही युग्म अगर बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। कारण यही होगा कि इस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों ही युग्म बराबर है, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से इसमें हमने समान समता के नियमों को काम में लेते हुए उनको हल किया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 सवाल नंबर जो 10वां हमें दिया हुआ है, 10वां सवाल हम सॉल्व करते हैं इसका। इसमें भी हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज ABCD।
एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी और बी, और इस समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण है बी, ये विकर्ण बी, और इस विकर्ण पर एपी तथा सीक्यू शीर्ष से इसमें लंब डाले गए हैं। एक शीर्ष ए से इसमें लंब डाला गया है और एक शीर्ष सी से इसमें लंब डाला गया है। शीर्ष ए से जो लंब रेखा है उसको नाम दे रखा है एपी, और लंब रेखा है तो दोनों के बीच समकोण बनेगा, और शीर्ष सी से भी एक लंब रेखा डाली हुई है सी। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण पीडी पर बिंदु ए और सी से दो शीर्ष लंब डाले हुए हैं, एपी और शीर्ष 10 दो लंब रेखाएं हैं, एपी और सीक्यू दो लंब रेखाएं हैं। इसके पश्चात हमें इसमें दो क्वेश्चन सिद्ध करने हैं। एक त्रिभुज ए पी बी, इसको समान सम सिद्ध करना है सी क्यू डी के, जो हमें दिया है। सबसे पहले हम इसमें ये लिख लेंगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एक कंडीशन है एपी लंब रेखा है बीडी पर और सीक्यू ये भी लंब रेखा है बीडी पर। एपी लंब बीडी और सीक्यू भी लंब रेखा है बीडी, ये हमें दी हुई कंडीशन है। अब इसका जो पहला सवाल है, इसमें त्रिभुज ए पी बी इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है सी क्यू डी के। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए पी बी पर त्रिभुज सी क्यू डी में सर्वांग सम सिद्ध करना है, मतलब कोई से भी तीन भाग जिसमें कम से कम एक भुजा बराबर सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है तो कम से कम एक भुजा हमें बराबर लेनी, तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी भुजा की सम्मुख भुजाएं सी डी, तो ए बी बराबर सी डी, क्रम भी वही संगत भुजाओं का, और कारण होगा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ए बी भुजा बराबर है सी डी के। एपी को और सीक्यू को हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में बराबर सिद्ध करना है, तो ये हम भुजाओं की तुलना कर नहीं सकते। अब तीसरी भुजा अगर हम देखें तो डीपी है, इधर से तो बीपी और ये डीक्यू, इसमें भी अगर हम तुलना करते तो इसमें भी हमें कोई ऐसा रूल नहीं पता है कि हम इनको डायरेक्ट बराबर लिखें। तो अब हमें इसमें दो कोण ही बराबर लेने होंगे। तो जैसा कि ये एपी और सीक्यू परस्पर लंब रेखाएं हैं, तो ये जो इनके अंतर्गत बनने वाला कोण वो समकोण होगा। तो एक कोण तो हमें समकोण इसमें बराबर मिल जाएगा। और दूसरा जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी डी, तो इस कोण को अगर हम इसमें लेते हैं तो इस त्रिभुज के अंतर्गत बनने वाला कोण ये इसका एकांतर कोण होगा। और एकांतर कोण बराबर लिखने से पहले हमें उनकी समांतर रेखाओं का युग्म जो होता है वो लिखना होता है। तो चूंकि एबी रेखा समांतर है सीडी के, इसका कारण भी यही रहेगा कि जब समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। इसलिए कोण एडीपी, ये कोण बराबर होगा एडीपी सी डी क्यू के, क्रम से लिखना होता है आपको। और इसका कारण समांतर रेखाएं, इसलिए इनके अंतर्गत बनने वाले एकांतर कोण। तो एक भुजा एबी बराबर सी डी, एक कोणों का युग्म हमने बराबर लिखा एडीपी बराबर सी डी, और एक हमने जब लंब रेखाएं बनाई तो कोण एपीबी ये बराबर होगा कोण सीक्यूडी के, कोण एपीबी और कोण सीक्यूडी, और इसका कारण होगा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, क्योंकि लंब रेखाएं हैं इसलिए। तो दो कोण तथा एक भुजा इसमें अगर हमने बराबर लिखी, इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज एपीबी सर्वांग सम त्रिभुज होगा सीक्यूडी के, और इसका कारण कोण भुजा है। जब एक ही भुजा पर बनने वाले दोनों कोण बराबर हो तब हम ए ऐसे लिखते हैं, और ए ऐसे भी उसी से बना हुआ नियम है, क्योंकि जब भी कोई भी अगर हम त्रिभुज लेते हैं तो उसमें दो कोण अगर बराबर हो तो तीसरा कोण सतह उसमें बराबर आ जाता है।
इसलिए त्रिभुज ए पी बी सर्वांग त्रिभुज सी क्यू डी और कारण है इसका ए एस के नियम से। और अब इसका अगला क्वेश्चन हमें सोल्व करना है ए पी बराबर सी क्यू। सवाल नंबर दूसरा, ये हमें डायरेक्ट मिल जाएगा ए पी भुजा बराबर है सी क्यू के, क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांग समेत तो इनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। सीधी सीधी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध करने के पश्चात ए पी बराबर सी क्यू लिख सकते हैं। ये जो दोनों लंब रेखाएं हमने बनाई, ये दोनों इसकी लंब रेखाएं हमने इसे बराबर सिद्ध की। तो इसमें हम समांतर चतुर्भुजों के अंतर्गत जो भी नियम काम में ले रहे हैं वो हम पढ़े हुए नियमों से इनको आगे से आगे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने इसको सॉल्व किया है और सवाल नंबर जो इसका है 11 क्वेश्चन, उसको हल करते हैं। इसमें हमें अलग अलग चतुर्भुजों को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, भुजाओं की भी तुलना करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। सवाल जरूर इसमें 5-6 दे रखे, बाकी सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। ये एक तरह से इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसमें हमें एक प्रमेय बड़ी थी लास्ट में, सबसे लास्ट में प्रमेय लिखी थी कि अगर किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक युग्म बराबर हो और अगर वही युग्म अगर समांतर होता है तो वो जो चतुर्भुज होगा वह एक समांतर चतुर्भुज हम लिख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए या तो हम सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर लिखते हैं, या फिर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं, या एक नियम और है कि जब कोई भी अगर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो सिद्ध करने के लिए हम सम्मुख भुजाओं का कोई सा भी एक युग्म बराबर ले सकते हैं और वही युग्म वापस समांतर भी होना चाहिए। तो जैसा कि इसमें जो चित्र बना हुआ है इसमें हमें ये दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी और एक त्रिभुज डीईएफ, दो त्रिभुज इसमें बने हुए हैं। एक त्रिभुज तो है जैसे कि एबीसी, ए बी और सी। अब इसी से आगे एक त्रिभुज और बना रखा है जिसमें भुजाओं के युग्म में बराबर भी दे रखी है और समांतर भी जैसे दिए हुए हैं। एक त्रिभुज है डीईएफ, इस प्रकार से डी ई और एफ। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज इसमें हमें बराबर दिया हुआ है। ए बी भुजा बराबर है डी, ए बी ये भुजा बराबर है डी ई, और वापस ए बी भुजा समांतर भी है डी ई के। ये ही वापस भुजाओं का युग्म बराबर भी है और समांतर भी हमें दिया हुआ है। फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन दे रही है बीसी बराबर ई एफ, बीसी भुजा बराबर दे रखी है अपने को ई एफ के, बीसी बराबर है ई एफ, और वापस उसी भुजाओं का युग्म भी हमें समांतर दिया हुआ है, बीसी समांतर ई एफ। इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है और एक इसमें हमें सिद्ध करना है जो अलग अलग क्वेश्चन हमने को दे रखे हैं उसमें हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो दी हुई कंडीशन क्या है, हमें इस चित्र में दिया हुआ है ए बी बराबर डी ई तथा ए बी समांतर डी। एक तो इस भुजा का युग्म बराबर है और यही युग्म समांतर है। बीसी बराबर ई एफ तथा बीसी समांतर भी है ई एफ, ये भी हमें इसमें दिया हुआ है। और अब हम इसमें अलग अलग चतुर्भुजों की तुलना करनी है, उनको समांतर चतुर्भुज जैसे हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमें लेना है चतुर्भुज ए बी ई डी, इसको हमें एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ए बी ई डी, जैसे कि डी को ई से मिलाते हैं और ए को डी से मिलाते हैं, तो ये एक चतुर्भुज बनेगा ए बी ई डी। इस चतुर्भुज को हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि कोई सा भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि उसकी दोनों भुजाओं के जो सम्मुख भुजाओं के युग्म होते हैं वो बराबर हो, समांतर हो, अथवा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और वही युग्म वापस समांतर भी हो
तब हम समांतर चतुर्भुज उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इस चतुर्भुज ABED में समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम लिख सकते हैं कि AB भुजा बराबर हमें दे रखी है DE के, ये समभुज भुजाओं का युग्म बराबर है AB बराबर DE, और यही युग्म समांतर में है। तो AB भुजा बराबर है DE और AB भुजा समांतर भी है DE, और दोनों का एक ही कारण होगा। सिंपल सा क्वेश्चन में हमें ये दिया होगा। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो और वही युग्म अगर समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि अतः ABED एक समांतर चतुर्भुज है, और इसका कारण होगा सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर होने से। जो युग्म बराबर होता है वही युग्म समांतर होता है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। तो AB बराबर हमें DE के दिया हुआ भी है, AB समांतर भी हमें DE के दिया हुआ है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज BEFC। BEF और C इसको मिलाने से भी एक चतुर्भुज बनेगा, इसको भी हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। जैसा कि हमने सबसे पहले ABED को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, तो AB बराबर DE तथा AB समांतर DE हमें दिया हुआ है। परंतु अगर हमें इसकी नेक्स्ट अगर भुजाओं की तुलना करनी पड़ेगी तो फिर हम AD को BE के बराबर भी लिख सकेंगे और उसको समांतर भी हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। BEFC चतुर्भुज BEFC में इसको भी हमें समांतर चतुर्भुज ही सिद्ध करना है। तो BEFC में हमें BC भुजा बराबर दे रखी है EF, और वही भुजाओं का युग्म वापस समांतर भी हमें दिया हुआ है। तो सेम यही गुणधर्म काम में लेते हुए BE बराबर CF, BC बराबर EF, BC भुजा बराबर है EF के तथा BC भुजा समांतर भी है EF के, और ये दोनों वापस उसी कारण से दिया है। और जब दोनों भुजाएं सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर भी है और वही युग्म समांतर है, तो इसमें सीधा ही हम लिख सकते हैं अतः BEFC एक समांतर चतुर्भुज है। वही युग्म बराबर है और वही युग्म अगर समांतर है तो वही नियम वापस हम काम में ले रहे हैं। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होने से कोई सा भी चतुर्भुज हम समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं। फिर इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तीसरा जो सवाल हमें इसमें सिद्ध करना है, AD समांतर CF और AD बराबर भी CF सिद्ध करना है। AD भुजा समांतर सिद्ध करनी है CF के, और AD भुजा बराबर भी सिद्ध करनी है अपने को CF के। तो जैसा कि अभी हमने दो चतुर्भुजों को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, एक तो ABED और दूसरा हमने लिखा BEFC। तो जब हमने इस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था ABED को, तो इसमें हमने ये भुजाओं का युग्म बराबर और समांतर लिया। अब इसकी जो बची हुई भुजाएं हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हम हल कर रहे हैं इसमें, क्योंकि AD भुजा बराबर लिख सकते हैं BE के, और वापस हम उसी भुजा को समांतर भी लिख सकते हैं AD समांतर BE, और कारण समांतर चतुर्भुज ABED है, ये समांतर चतुर्भुज ABED की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, क्योंकि इसको हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है तो उनकी सम्मुख भुजाओं का ये युग्म बराबर भी होगा और समांतर भी हो जाएगा। और दूसरा जो चतुर्भुज हमने लिखा अभी BEFC, जिसमें हमने BEFC इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, तो यहाँ हम लिख सकते हैं BE बराबर CF और BE समांतर CF। वापस चूंकि BE
बराबर CF और BE समांतर भी है CF, और इसका कारण भी यही होगा, समांतर चतुर्भुज BEFC की सम्मुख भुजाएं, BEFC की सम्मुख भुजाएं। तो BE भुजा बराबर है CF के और BE भुजा समांतर भी है CF के। अब यहाँ से अगर हम भुजाओं की तुलना करते हैं तो AD भुजा बराबर है BE के और BE भुजा बराबर है CF के, तो इसलिए हम लिख सकते हैं AD बराबर BE बराबर CF, और इसमें हमें सिद्ध करना है AD बराबर CF, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए AD भुजा बराबर होगी CF। सेम वापस यही नियम, AD समांतर है BE के और BE समांतर है CF के, तो इसलिए AD भुजा भी समांतर हो जाएगी CF के। तो AD CF के बराबर हो गई और AD CF के समांतर भी हमने इसे सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो दोनों चतुर्भुज हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किए थे, इनकी बची हुई भुजाओं की तुलना करके हमने AD बराबर CF सिद्ध किया और AD समांतर CF हमने इसमें सिद्ध किया। अब जब हमने इन दोनों युग्मों को बराबर और समांतर सिद्ध कर दिया, तो एक तरह से इनसे जो बनने वाला चतुर्भुज है ACFD, ये भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, तो इसमें भी वापस समूह भुजाओं का युग्म बराबर हो गया है और समांतर भी सिद्ध कर दिया हमने। यहाँ पर हम यहाँ सीधा ही क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी के आगे, AD भुजा बराबर है CF के और AD समांतर है CF के, अतः ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, और कारण वही सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होने से। तो इन दोनों भुजाओं के युग्म हमने बराबर और समांतर सिद्ध किए, इससे डायरेक्ट हम सीधा ही वो लिख सकते हैं ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अलग अलग चतुर्भुजों की तुलना करके हमने ये सवाल हल किए। ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 था, ACFD हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। अब इसका जो सवाल नंबर 5वां है, इसमें हमें सिद्ध करना है AC बराबर DF, इस भुजा को DF के बराबर सिद्ध करना है। तो जैसा कि अभी हमने समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया ACFD, तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, तो AC और FD दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, तो AC को FD के भी बराबर लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 इधर करते हैं। जैसे इसका चौथा सवाल को सिद्ध किया हमने ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, इसी से क्वेश्चन नंबर 5 हम हल करेंगे AC बराबर DF, और कारण इसका होगा समांतर चतुर्भुज है ACFD की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं। तो ये उसी से हमने डायरेक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया, सवाल नंबर 5। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसमें हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांसम सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF, इन दोनों त्रिभुजों की हमें तुलना करनी है और इसको अब हमें सर्वांसम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में 3 मान हमें बराबर इसमें सिद्ध करने हैं। तो सबसे पहले अगर भुजाओं की तुलना करते हैं तो AB बराबर DE हमें दिया है, यह सवाल में हमें दिया था। सेकंड कंडीशन है BC और EF, ये भी हमें बराबर दिया हुआ था, BC बराबर EF, ये भी दिया है। तो एक भुजा AB बराबर DE, दूसरी भुजा BC बराबर EF, और तीसरी भुजा का युग्म अभी हमने इसमें बराबर सिद्ध किया AC बराबर DF, ये अभी हमने यहाँ सिद्ध किया है। तो इस त्रिभुज में तीनों ही भुजाओं के युग्म बराबर है, 2 भुजाओं के युग्म बराबर हमें दे रखे हैं और तीसरी भुजा का जो युग्म हमने बराबर सिद्ध किया, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज होगा DEF के और SSS के नियम से। तो पूरे सवाल में हमने एक ही नियम बार बार काम में लिया है कि जब किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का कोई एक युग्म
बराबर और वही युग्म अगर समांतर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसी से हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व किया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 12। इसमें हमें एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है ABCD, एक समलंब चतुर्भुज ABCD जिसमें AB और DC परस्पर समांतर हमें दी हुई है। समलंब चतुर्भुज है ABCD, A B C और D, जिसमें सम्मुख भुजाएं हैं AB और DC, ये युग्म समांतर है तथा दूसरी जो भुजाएं हैं असमांतर भुजाएं AD, इसको बराबर में दिया हुआ है BC के। AB बराबर है DC के, AD बराबर BC और AB समांतर BC। तो ये जो हमें दी हुई कंडीशन है वो लिखते हैं सबसे पहले। समलंब चतुर्भुज ABCD, इसमें AB समांतर BC तथा AD भुजा बराबर है BC। और अब हमें इसमें सिद्ध करने हैं अलग अलग सवालों को। पहला जो सवाल है इसमें हमें कोण A को कोण B के बराबर सिद्ध करना है। कोण A बराबर कोण B ये लाना है। फिर नेक्स्ट कोण C और D को भी हमें बराबर सिद्ध करना है। तो एक एक सवाल इसमें अगर हम सॉल्व करते हैं, अब जैसा कि इसमें हल करने के लिए एक संकेत भी दिया हुआ है। एग्जाम में कोई संकेत हमें देते नहीं है। संकेत का मतलब जो हम इसमें एक्स्ट्रा इसमें कोई डायग्राम में मॉडिफाई करते हैं, अपने हिसाब से कुछ बनाते हैं, तो हमने वो जो कार्य हम करते हैं वो रचना में लिखा जाता है। तो इसमें एक संकेत ये है कि AB को बढ़ाते हुए C से एक समांतर रेखा बनाते हैं AD की, जो AB को आगे बढ़ाने पे कहीं न कहीं काटती है। इस प्रकार से हमें रचना इसमें करनी है। तो रचना जो इसमें संकेत है वो मेरे इसमें रचना होगी। इस बिंदु C से भुजा AD के एक समांतर रेखा बनाते हैं जो AB को आगे बढ़ाने पे बिंदु E ले लेते हैं, इसको E पर प्रतिच्छेद करते हैं। C से AD के समांतर बनाई गई रेखा AB को बढ़ाने पर E के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु C से AD के समांतर रेखा बनाई जो कि AB को बढ़ाने पर E पर प्रतिच्छेद करते हैं। E पर प्रतिच्छेद करती, ये हमने इसमें रचना करी, ये हमें इसमें संकेत के रूप में दी हुई कंडीशन है। अब सबसे पहले जैसे कि अब हम कोण A और कोण B को बराबर सिद्ध करना है इसमें अपने को, तो ये जो एक चतुर्भुज बन रहा है इसमें ADCE, पहले हम इस चतुर्भुज की तुलना करते हैं। जैसा कि अब हमें दिया हुआ है AB समांतर है BC के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिगर सॉल्व करते हो। चूंकि AB भुजा समांतर है DC के, तो अब AB भुजा को E तक जैसे हमने बढ़ाया, तो इस कारण हम लिख सकते हैं AE भुजा भी समांतर होगी BC के। AB समांतर DC समलंब चतुर्भुज की समूह भुजा है, इसलिए AE समांतर है DC के। और AD को हम समांतर भुजा लिख सकते हैं CE के, क्योंकि यही हमारी रचना है AD समांतर CE, और इसका कारण होगा रचना से। समलंब चतुर्भुज की समूह भुजाओं का एक बिंदु समांतर है और दूसरी हमने जो रचना करी उससे AD को समांतर लिखा हमने CE के। तो एक तरह से ये जो चतुर्भुज बन रहा है ADCE एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AECD एक समांतर चतुर्भुज है।
क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों ही युग्म परस्पर समांतर है। AE समांतर DC और AD समांतर है CE के। और जब कोई चतुर्भुज अगर समांतर चतुर्भुज हम सिद्ध कर देते हैं तो जब सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है तो दोनों ही युग्म बराबर भी होते हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AD बराबर CE। इसलिए AD भुजा बराबर भी होगी CE के। समांतर चतुर्भुज तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हमने दोनों युग्मों को यहाँ समांतर पहले लिखा और उसके पश्चात ये समांतर चतुर्भुज तो इनकी सम्मुख भुजाएं भी समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो AD भुजा बराबर हो गई CE के। तो AD बराबर BC हमें दिया हुआ है और AD बराबर CE ये हमने अभी यहाँ पे सिद्ध किया। तो एक तरह से हम AD बराबर BC और AD बराबर CE है, तो अतः हम लिख सकते हैं AD बराबर CE बराबर BC। तो ये तीनों ही भुजाएं बराबर हो गई AD BC और CE। अब जब इस त्रिभुज की अगर हम तुलना करते हैं BCE तो इस त्रिभुज में यहां से हम लिख सकते हैं BC भुजा बराबर है CE के। इसलिए त्रिभुज BCE में BC भुजा बराबर होगी CE। सबसे पहले हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया। सम्मुख भुजाएं में हमने बराबर लिखने के पश्चात इन तीनों भुजाओं के मान बराबर सिद्ध किए। और अब हम इस त्रिभुज BCE की तुलना करते हैं जिसमें हम लिख सकते हैं BC भुजा बराबर है CE के। और अगर किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो इसलिए कोण BEC ये कोण बराबर होगा EBC के। और इसका कारण होगा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। कोण BEC इसका सम्मुख कोण है और EBC इस भुजा का सम्मुख कोण है। ये दोनों ही कोण बराबर है। और जैसा कि कई बार हमने पहले भी कुछ सवाल हल किए जिसमें अगर दो कोण बराबर हो या कोई दो मान बराबर हो तो उनको कोई एक ही चर राशि मान लेते हैं जिससे उनको बार बार मान प्रतिस्थापित नहीं करने पड़ते हैं। तो ये जो दोनों कोण बराबर है इनको हम दोनों कोणों को x मान लेते हैं। माना कि दोनों कोण हम x है, एक तरह से x डिग्री इनका मान है। तो इस कोण को भी हमने x लिख दिया और ये कोण भी x है। त्रिभुज ABCE बराबर भुजाएं हैं दोनों BC और CE इनके सम्मुख कोण बराबर है जिनको अपने हिसाब से हमने चर राशि मान लिया। अगर हम नहीं मानते तो फिर हमें मान प्रतिस्थापित भी करने पड़ते हैं। अब जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें हमें कोण A को B के बराबर सिद्ध करना है। तो जैसा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCE तो इस कोण A और कोण E का योगफल 180 डिग्री होगा क्योंकि AD भुजा समांतर है CE के। तो तिर्यक रेखा के AB और बनने वाले अंतःकोणों का योग या समांतर चतुर्भुज की एक ही भुजा पर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चूंकि AD समांतर है CE के, ये हमने रचना की थी उसी कारण, तो इसलिए कोण A प्लस कोण E। अब इस E को हम x लिख सकते हैं। हम कोण x लिख सकते हैं A प्लस x बराबर 180 डिग्री। या एक बार फर्स्ट में हम इसको केवल E ही ले लेते हैं। कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण का योग तो कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। ऐसे ही कोण B और X ये भी जैसे कि एक ही बिंदु पर बनने वाले कोण है तो ये रैखिक कोण युग्म होगा। कोण ABC और कोण EBC दोनों कोण एक ही बिंदु B पर बन रहे हैं, रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा। इसको हमने समीकरण 1 लिखा। कोण ABC प्लस कोण EBC
बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड होगी समीकरण 2 और इसका कारण है रैखिक कोण युग्म। कोण एबीसी और कोण ईबीसी दोनों का योगफल 180 डिग्री रैखिक कोण युग्म के नियम से। अब इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों कोणों का जो योगफल है वो बराबर है, तो अब हम यहाँ इनकी तुलना करने से 1 व 2 से लिख सकते हैं हम कोण ए प्लस कोण ई बराबर कोण एबीसी प्लस कोण ईबीसी। इनके योगफल आपस में बराबर होंगे। अब जैसा कि कोण ई को हमने x ले रखा है और कोण एबीसी भी x है, तो यहाँ ई और ईबीसी के अगर मान प्रतिस्थापित करते हैं तो ये कोण ए प्लस x डिग्री कोण एबीसी और प्लस ए भी x होगा। और जब दोनों पक्षों में कोई पद कॉमन हो, समान पद हो, समान चिन्ह वाले हो तो उनको हम काट सकते हैं। तो x डिग्री इधर भी और x दोनों पदों में x को हम काट देंगे। तो यहाँ पे जो हमने सत्यापित किया पहला क्वेश्चन है कोण A बराबर कोण ABC और ABC का मतलब होगा कोण B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कोण A बराबर ये कोण B। इसमें हमने ये सिद्ध किया फर्स्ट सवाल। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज हमने वो एक रचना करके समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया, फिर समूह भुजाओं के युग्मों को बराबर लेके इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो समूह कोण बराबर लिखकर फिर इनके अलग अलग कोण की हमने तुलना की। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कोण C बराबर सिद्ध करना है कोण D के। तो कोण C और कोण D इनको हम बराबर अब सिद्ध करते हैं। तो जैसा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन नंबर सेकंड समांतर चतुर्भुज है तो इनके समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ कोण E को x लिखा हुआ है तो कोण D इसका समूह कोण है। समांतर चतुर्भुज AECD में कोण D बराबर कोण E और इसका कारण है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। ये कोण E और कोण D बराबर होगी, ये भी एक तरह से x डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार से कोण EBC इसका एकांतर कोण है BCD। तो कोण EBC और कोण BCD जो कि समांतर रेखा है तो उनके अंतर्गत दी गई रेखा से बनने वाले एकांतर कोण भी बराबर होंगे। तो ये भी x होगा और कोण EBC और कोण BCD इनको एकांतर कोण लिखने से पहले हम चूंकि AE समांतर है DC के इसलिए कोण EBC बराबर होगा कोण BCD के और कारण इसका एकांतर कोण। तो यहाँ पे ये भी एक तरह से x हो जाएगा। तो कोण D और E x डिग्री कोण EBC और कोण BCD भी x है तो इस कोण का मान भी x होगा। तो इसलिए कोण C बराबर होगा कोण D। कोण A बराबर कोण B और कोण C बराबर कोण D इसमें हम ये सिद्ध किए। अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें त्रिभुज ABC सर्वांग सिद्ध करना है त्रिभुज BAD के। त्रिभुज ABC ये त्रिभुज होगा और BAD इस त्रिभुज को हमें इसके सर्वांग सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए इसके तीन मान हमें बराबर सिद्ध करने हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज BAD तो AB भुजा दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। तो AB बराबर BA ये भुजाओं का युग्म है उभयनिष्ठ। तो सबसे पहले एक भुजा हमने बराबर लिखी AB और BA दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है। AD बराबर BC हमें इस त्रिभुज में दिया हुआ है। BC बराबर
AD। सवाल में दी हुई कंडीशन है, ये दिया है। तो दो भुजाएं AB बराबर BA और AD बराबर BC, और जब हम दो भुजाएं बराबर सिद्ध कर देते हैं तो उनके बीच का कोण ही बराबर होना चाहिए, जो कि अभी हमने सिद्ध किया था। कोण A और कोण B बराबर सिद्ध किया हमने। तो कोण BAC बराबर होगा कोण ABD के, और इसका कारण है कि हमने इसको क्वेश्चन नंबर 10 में ही सिद्ध किया था। इसी के तो ये सिद्ध किया है हमने कोण BAC यानी कोण A बराबर कोण B। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज होगा BAD के। ऐसे के बनने से दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है अगला चौथा सवाल, विकर्ण AC और विकर्ण BD बराबर सिद्ध करने हैं। तो ये समांतर सर्वांग सम त्रिभुज है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AC और BD विकर्ण बराबर सीधे ही यहाँ लिख सकते हैं, AC बराबर BD, और इसका कारण होगा CP से। दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से एक तरह से समलंब चतुर्भुज है जिसमें अलग अलग सवालों को हमने हल किया है। अब जो नेक्स्ट इसके बाद हमें प्रमेय पढ़नी है, एक तो मध्य बिंदु प्रमेय और एक मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय भी है, एक तरह से एग्जाम में भी आती है कई बार। तो इसको हम अब जो नेक्स्ट क्लास है इसमें मध्य बिंदु प्रमेय और एक उसकी विलोम दोनों प्रमेय को हल करके फिर जो प्रश्नावली 8.2 है उनमें उसी प्रमेय को काम में लेके सवालों को हम सॉल्व करेंगे।